पिछले 22 दिनों से जो सो हम लोग अपना आंदोलन को बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से बिल्कुल गांधीवादी के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन सरकार को ये गांधीवादी विचारधारा शायद समझ में नहीं आ रही है। और आज जो है सो हम लोग जो है सो झारखंड के 2400 जिला मुख्यालय में पुतला दहन करने जा रहे हैं। और ये पुतला दहन जो है सो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी होगा और साथ ही जो है सो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भी होगा। सरकार में कांग्रेस भी है, एक तरफ राहुल जी सो जो छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्री का जो सो अपने जबान पे लगाम नहीं है, छात्रों को अपमान करने का काम कर रहे हैं। कल 15 अगस्त के दिन उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो जो 2400 जिलों के छात्र यहाँ 22-23 दिन से कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं, उनसे क्यों नहीं की गई वार्ता की शुरुआत? झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आज 23 दिन हो गए और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को आज 15 दिन हो चुके हैं। इस प्रोटेस्ट में अब आगे क्या होने वाला है? 15 अगस्त को एक तिरंगा मार्च निकला। उस दिन खुलेआम स्टेज से स्टूडेंट्स ने कह दिया कि गांधी वाला रास्ता बहुत हो गया, अब भगत सिंह के रास्ते पर हम उतरेंगे। उन्होंने कहा कि वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। और क्या प्लानिंग है, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोटेस्ट को लीड कर रहे दोनों साथी मौजूद हैं, रविंदर और पीयूष। रविंद्र, सबसे पहले मैं आपसे ये शुरू करना चाहूँगा कि क्या प्लानिंग है अब आपकी? पुतला दहन, सीएम हाउस घेराव, अब आगे क्या? आप कह रहे थे कि गांधी नहीं है भगत सिंह। बिल्कुल, हम लोग जो सो पिछले 22 दिनों से जो सो हम लोग अपना आंदोलन को बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से बिल्कुल गांधीवादी के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन सरकार को ये गांधीवादी विचारधारा शायद समझ में नहीं आ रही है। छात्र आक्रोश है, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और आज जो है सो हम लोग जो है सो झारखंड के 2400 जिला मुख्यालय में पुतला दहन करने जा रहे हैं। और ये पुतला दहन जो है सो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी होगा और साथ ही जो है सो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भी होगा। कांग्रेस का नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का इसलिए होगा क्योंकि जो है सो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का मंशा क्या है। आदरणीय राहुल जी जो है सो हम लोग से बात किए, कॉल के माध्यम से उनका कहना था कि बिल्कुल जो है सो हम छात्रों के साथ है। अच्छा लगा उनका बात सुन करके, उन्होंने बोला कि आपके मांग को हम पूरा करवाएंगे। बिल्कुल हम लोग को अच्छा लगा, आश्वस्त लगा। फिर जब जो 10 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, उस दिन भी जो है सो उन्होंने निंदा किया यहाँ के पुलिस बल को। हम लोग को लग रहा था कि बिल्कुल राहुल जी का मंशा जो है सो साफ है, हम लोग का मांग पूरा करवाएंगे। लेकिन आज जो है सो 22 से 23 दिन हो गया, हम लोग का मांग पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार में कांग्रेस भी है, एक तरफ राहुल जी सो जो छात्रों के हित में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्री का जो सो अपने जबान पे लगाम नहीं है, छात्रों को अपमान करने का काम कर रहे हैं। किस मंत्री का बात कर रहे हैं? आप देख लीजिए शिल्पी नेहा तिर्की का जिस तरह से वो बयानबाजी दे रही है, आप देख लीजिए इरफान अंसारी के जो हर छोटा छोटा बिंदु पर जो सो बयान देते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उनके बारे में कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है। हम आपके माध्यम से आदरणीय राहुल जी से ये अपील कर रहे हैं कि 18 तारीख तक हमारी जो मांगे आप किसी तरह पूरा करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कह रहे हैं कि 18 तारीख तक हमारी सारी मांग को पूरा करवाइए, नहीं तो छात्र जो सो अब क्या कर सकते हैं। छात्र जो सो सब्र का बांध टूट रहा है। और 20 तारीख को अगर 18 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, 20 तारीख को झारखंड के राजधानी में लाखों छात्र एकत्रित हो गए और सीएम आवास का घेरावा करेंगे। और ये घेरावा तब तक वहाँ रहेंगे हम लोग डटे हुए जब तक हमारी सारी मांगे को नहीं मान लेती है। बिल्कुल, कल प्रोटेस्ट हुआ, कल पीसफुल प्रोटेस्ट था। आपने कहा नंगे पाँव आप थे, आपने कहा कि आज हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और फिर हमने देखा कि शाम के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जी, जब घर का मुखिया बात सुनना बंद कर दे, लोगों से बातचीत करना बंद कर दे, जब मुख्यमंत्री हम लोगों से मिलने नहीं आ सकते, तो अब हम ही लोग जाएंगे मुख्यमंत्री जी से मिलने। यही हम लोगों ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अगर हम लोगों से नहीं मिल सकते, तो हम लोग सभी वहीं उठ के जाएंगे मिलने। बस इतनी सी बात है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि 10 तारीख से पहले तो बात हुई, 3 राउंड की बात हुई, उसके बाद सरकार ने ही इनिशिएट नहीं किया या स्टूडेंट की तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लिया गया? हम लोग संवाद के लिए डे 1 से खड़े हैं और बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र में संवाद होना बहुत ज़रूरी है। 9 तारीख के बाद किसी भी तरह का कोई संवाद का कोई ऑफिशियल मैसेज हम लोगों के पास नहीं आया, जबकि हम लोग हर दिन हाथ जोड़ करके अनुनय विनय कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, हम आपके बच्चे हैं, हमारी पीड़ा को समझिए, हमें आपसे बात करना है, हमें अपने दर्द को आपको बताने का मौका दीजिए। कल 15 अगस्त के दिन उन्होंने एक अभियान भी शुरू किया, छात्रों की वार्ता छात्रों के साथ। तो जो 2400 जिलों के छात्र यहाँ 22-23 दिन से कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं, उनसे क्यों नहीं की गई वार्ता की शुरुआत? कितना समय चाहिए? तो अब जब मुख्यमंत्री नहीं तैयार है हम लोगों को बात करने के लिए, हम लोगों से मिलने को तैयार नहीं है, तो हम ही लोग अपना सब बोरा बिस्तर बांध के वहीं जाएंगे मिलने। हम ऑप्शन नहीं है। मुझे एक चीज़ हम बताइए। एक चीज़ हाँ। पहले क्लियर कर रहे हैं कि देखिए, हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील कर रहे हैं कि देखिए कि आप जो सो 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट के प्रति आप खुले बैटिंग क्यों कर रहे हैं।
यहाँ जो सो 5 लाख छात्र सड़कों पे है, और 5 लाख सिर्फ नहीं, उसके साथ उनके अभिभावक वे उसके परिवार है। अब जोड़िएगा तो 25 से 30 लाख छात्र और उनके अभिभावक जो सो अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। आप 2000 के लिए क्यों खुले बैटिंग कर रहे हैं, जबकि हम लोग तर्क दे रहे हैं कि एसएससी सीजीएल में जो सो पेपर लीक हुई है, बहुत धांधली हुई है, आपको इसको रद्द करने में, सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है। हम आपके माध्यम से आदरणीय राहुल जी से नम्रता पूर्वक बिल्कुल अपील कर रहे हैं, हम तमाम छात्र, कि जो सो किसी भी तरह 18 तारीख तक हमारी मांग पूरा करवा दीजिए। हम लोग ये जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि 18 तारीख तक हमारी मांग पूरी हो जाती है तो हम लोग जो है सो 18 तारीख को ही अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। हम राहुल गांधी जी से इसलिए अपील कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है सो स्वतंत्र है, वो जो सो सरकार पर दबाव बना सकते हैं। हम लोग A1 डे से उनसे मांग कर रहे हैं कि आप सरकार से दबाव बनाइए। आप छात्र हित में अगर बात बोल रहे हैं तो सरकार को बोलिए कि हमारी मांगे जायज है। जिस तरह आप खुले मंच से जो सो दिल्ली में छात्रों को जो सो समर्थन देने का काम किए, वहाँ जो सो छात्रों के उन लोग उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किए, तेज दिए, हम लोग भी उसी मांग को लेकर के इस आंदोलन में है। तो आप क्यों नहीं हम लोग के साथ खुल के आ रहे हैं, यही हम लोग का मांग है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ने कहा, चूंकि खनिज का कानून लेकर जो केंद्र ने जो संशोधन किया उसको लेकर कहा कि झारखंड में एक बड़ा आंदोलन होगा, पूरे झारखंड में ये आंदोलन होगा। क्या स्टूडेंट्स के आंदोलन को वो आंदोलन नहीं मान रहे और कह रहे हैं कि उस पर बड़ा आंदोलन, क्योंकि वहां से रेवेन्यू आना है? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो इस मामले में जो कानून आया है उसके बारे में जो है सो झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड में खनिज का सवाल है, तो ये राजनीतिक मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर झारखंड के तमाम लोग इसके लिए लड़े, हम तमाम छात्रों को उधर नहीं जाना है। उसके लिए कौन सी लड़ाई होगा, कौन सा आंदोलन होगा, उधर हम लोग नहीं जाना है, ये राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन ये छात्रों का मुद्दा को आप ये जो कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन खड़ा करके हमारा आंदोलन कमज़ोर कर देगा, बिल्कुल नहीं। उनका मुद्दा भी अलग है, हमारी मुद्दा अलग है। हम तमाम छात्र अपने मुद्दा को लेकर के तटस्थ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सुन रहे थे इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे दोनों चेहरों को, जिसमें रविंद्र पासवान और पीयूष सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 18 तारीख तक अल्टीमेटम है सरकार को और केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। उसके बाद 20 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर यानी सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। पूरे प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ इकट्ठा होंगे, और ठीक वैसे ही जैसे 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया गया था। आप दर्शकों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।